चाइल्ड लेबर इन इंडिया डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्रेवलेंट टॉपिक है एंड वी शुड बी एबल टू राइट इनफ वर्ड्स और एन एसे ऑन दिस टॉपिक। इसमें हम टू सम एक्सटेंट जे भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको देखते हैं हाउ दे हैव रिटन। ओके, दिस इज अरिहंत वाली बुक। Childhood is considered to be the golden period of one's life, but this doesn't hold true for some children who struggle to make their both ends meet during their childhood years. At a tender age, which is supposed to be an age of playing, going to school, some children are compelled to work in factories, industries, offices, or as domestic help. Child labor means employment of children in any kind of work that hampers their physical and mental development, deprives them of the basic educational and recreational requirements. अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस चाइल्ड लेबरर्स हैं, बहुत सारे चाइल्ड लेबरर्स हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। एक टेंडर एज पे उनको लेबर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इन देयर लाइव्स। ओके, वो जब उम्र खेलने कूदने की होती है, स्कूल जाने की, पढ़ने की होती है, वो सब काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज, ऑफिस और डोमेस्टिक हेल्प में। हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर क्या रही है? अर्लियर द चिल्ड्रन यूज टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली एवरीबडी जस्ट वांट्स टू कि होता है कि पेरेंट्स की मदद करें, काम कर रहे हैं, तो उसमें सोइंग, हार्वेस्टिंग, रीपिंग, टेकिंग केयर ऑफ कैटल, ये सब बच्चे काम करते सीखते थे ऐसी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ना एंड अर्बनाइजेशन ने हैव इन अ वे एनकरेज चाइल्ड लेबर। इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं एनकरेज कर दिया इन सब चीज़ों को। पहले चिल्ड्रन यूज टू हेल्प देयर पेरेंट्स, वो अलग था कि चलो पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चे हेल्प कर रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन हैजर्डस वर्क सच एज बीड़ी रोलिंग, क्रैकर इंडस्ट्री। ये जो छोटी छोटी ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना जहाँ पे वो लोग इजीली काम कर सकते हैं, उनको ऐसे काम करवाते हैं, ढाबा में काम करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ वो काम करवाए जा रहे हैं? वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज़ एक ग्रेट रिस्क पे डाल देता है। चूड़ी बनवाते हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं फिजिकल एंड मेंटली उनको हर्ट होता है कि इतना ये जो टॉक्सिन्स जब सब होते हैं, जो क्रैकर मेकिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है, इन द बीड़ी इंडस्ट्री। ओके, नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दैट। बैंगल एंड पेंसिल आ गया है ना यहाँ पे। इन बीड़ी इंडस्ट्री चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल द चोर्स ऑफ रोलिंग, बाइंडिंग एंड क्लोजिंग द ends of BDs using their nimble fingers. Okay, the अपनी पूरी मासूम फिंगर्स से उनको इसे रोल करने को काम दे देते हैं। ये क्यूट से बच्चे होते हैं एंड दिस इज व्हाट दे आर जस्ट फोर्स्ड टू डू विद द कंडीशंस। यहाँ पे कॉजेस बता रखा है कि पेरेंटल इलिटरेसी क्या है। ये सब प्रेफर करते हैं कि एडल्ट्स की जगह चाइल्ड लेबरर्स काम करें क्योंकि उनसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं हड़का कर, और स्टिल अफोर्ड टू पे चिल्ड्रन। उनको कम पैसे दे के जहाँ टॉफ़ी चॉकलेट दे के उनसे काम करवा। दिस इज रूथलेस। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ दिस मेनेस। बहुत सारी कैसे इन्होंने लाइन डाली है, उन्होंने पैराग्राफ चेंज करने के लिए। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ दिस मेनेस। ऐसे करके लाइन डालनी है। उसके बाद से कि कुछ भी कॉज लिखो, किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉज लिख सकते हैं। In the poor and lower strata families, children are considered to be an extra earning hand. इनको extra earning hand समझते हैं लोग. These families have a conviction that every child is an earner, so they have more number of children. That's the logic of it's disturbing. The children are expected to shoulder their parents' responsibilities. Yes, they are, but they're supposed to be studying as well. Parental illiteracy is also one of the contributors to this problem. Education tends to take a back seat in the lives of these children. क्या लाइन लिखी है? ये सब हमारी लाइन लिखी है कि हमें पढ़ने को मिल रहा है, फिर भी ऐसा लगता है कि जब मोटिवेशन लो होती है ना, लगता है हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से क्या होता है? There are children who are not even getting access to these books that we have. The uneducated parents consider education as an investment in comparison to the returns which they get in the form of earning of the children. Exactly, मुझे लगता है कि 100 रुपये पढ़ाई में देंगे, इससे अच्छा 50 रुपये घर आएंगे कहीं से, यहाँ पे अभी पैसे लगाएंगे, आगे चल के कभी कुछ मिलेगा। तो इनको ना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, इनको इन्वेस्टमेंट इतनी फ्रूटफुल नहीं लगती है। वो बच्चों को ज़्यादा काम मिल पाता है, एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड समझते हैं। इनका बैकग्राउंड, इनकी थिंकिंग, हमें ये सब चीज़ समझानी है इनके पेरेंट्स। इन द बीड़ी इंडस्ट्री चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल द कोर्स ऑफ रोलिंग, ये सब काम करना होता है। poses threat to the lives of children due to their direct exposure to the explosive material. उनका डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है एक्सप्लोजिव मटेरियल से। बैंगल पेंसिल में क्या हो रहा था कि ससेप्टेबल बना, डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आई प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग कैंसर है, वो सब ब्रीद करते हैं, वो सब चीज़ें, हर तरह का आइज़ पे हार्म पहुंचता है। इतने छोटे छोटे कान होते हैं, उसमें बहुत ह्यूज साउंड मेकिंग, जब भी कुछ काम होता है
कुछ भी हो रहा है, इट इज़ इन सम और द अदर वे हार्मिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ, हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द गारमेंट, लेदर को तो बहुत ही गंदा मानते हैं इसकी इंडस्ट्री को, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग उसमें चाहिए फिजिक। ज्वेलरी एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्री वेयर चिल्ड्रंस हेल्थ सफर्स ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, हार्डशिप्स फेस्ड बाय चाइल्ड लेबरर्स। हमने अभी तक क्या कवर किया है कि इंट्रोडक्शन बस इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक में, थोड़ा सा हिस्ट्री बताई है, चाइल्ड लेबर क्या होता है बता दो, फिर कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर कि क्या कॉज होता है, अब हार्डशिप्स क्या फेस कर रहे हैं ऑलरेडी बच्चे, छोटे छोटे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, लेट वर्किंग आवर्स हैं, उनका खेलने कूदने का टाइम है, देयर सपोज्ड टू बी वर्किंग लाइक दिस, डिफरेंट एट्रोसिटीज़ विच हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इनका, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, अंडर नरिशमेंट है, खाना पीना दे नहीं रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, बस काम करवाएं, चाइल्ड सफर्स फ्रॉम वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये जब बनने का टाइम है उनका, मतलब कुछ बड़ा इंसान ग्रो कर रहा है, एडोलेसेंस वाला है, द यंग एंड इमैच्योर माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद दिस सिचुएशंस लीडिंग टू डिफरेंट इमोशन फिजिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे ही चल के फिर आगे चल के फिर दिक्कतें आती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हर तरह के प्रॉब्लम को भी मेंशन करना है, फिजिकल, इमोशनल, health complications. Uneducated, unguided children who work in society sometimes get influenced by criminal activities and commit crimes at low age, कि pickpocketing, कुछ भी उल्टा सीधा क्राइम करना, ये सब छोटे छोटे उम्र में सीख जाते हैं बिकॉज दे फोर्स्ड दैट वे। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। इन दिस बॉन्डेड चाइल्ड लेबर आर मेड टू वर्क इन ऑर्डर टू पे ऑफ अ लोन। अच्छा बताओ, उनको पैसे तक नहीं मिल रहे, बस वो अपनी जो पहले से उनको इंडेटेड में जो भी इनहेरेंट उनको जो मिला है ना हेरिडिटरी में, उनको यही मिला है कि उनको बस काम ही करना है। बॉन्डेड लेबर हैज़ रिजल्टेड इन टू ट्रैफिकिंग ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन ऑर्डर टू वर्क एज डोमेस्टिक हेल्प्स और इन स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेज और जस्ट लीड द लाइफ ऑफ अ स्ट्रीट बेगर। इट्स अ वेरी this is the reality in the end. Okay, the role of government and NGOs. The government has an important role, इसलिए तो ज़रूरत है ना ये सब एक्ट्स बनाने की, जे है, जुवेनाइल जस्टिस है, पॉक्सो है, ये सब प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। येस ऑफ कोर्स। तो क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न है। उनको इंश्योर करना है कि भाई बेसिक कम्युनिटीज़ मिल रही है कि सिटीजन को, जिससे वो अपने बच्चों को दर्द ना भेजें। देयर इज़ एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। चलो ये तो थोड़ा सा कुछ नहीं कह सकते। इट नीड्स टू जनरेट सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट करो जिससे बच्चे काम कर पाएँ, टू अश्योर एम्प्लॉयबिलिटी। एट द सेम टाइम NGOs कैन प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों को लोगों को ट्रेनिंग दो जिससे वो गुड जॉब्स लें और अपने आप को एम्प्लॉय करें जगहों पे। द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद NGOs शुड रीच आउट टू द पुअर पीपल को रीच आउट करना चाहिए, जिससे उनको समझाएं कि भैया बच्चों को पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव निकाला, हम ये कर रहे हैं आपके लिए। तो फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन प्रोवाइड करना है, तो लिखा भी है ना आर्टिकल में 24 में, हमें ये सब मेंशन करने हैं। इसमें आर्टिकल्स नहीं मेंशन है क्या, बड़ा ही इनकम्प्लीट है क्या, इसमें आर्टिकल नहीं मेंशन किए कॉन्स्टिट्यूशन के। है तो 39, फिर कहाँ है और कहाँ मेंशन किया, एक ही मेंशन किया इन्होंने। वी मस्ट मेंशन मोर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं बट वी मस्ट मेंशन मोर, द लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स लाइक दैट। द पेरेंट्स मस्ट बी एनकरेज्ड कि भैया स्कूल्स में भेजो, काम की जगह पर मत भेजो उनको स्कूल्स में भेजो, उनको सिखाओ, उनके पेरेंट्स को सिखाओ। तो ये सब रोल है गवर्नमेंट और NGOs का, हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। हार्डशिप्स क्या फेस कर रहे हैं बच्चे आपस में, हमें खुद से पॉइंटर्स बना के पैराग्राफ्स चेंज करके वर्ड लिमिट मीट करनी है। एफर्ट्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, क्या एफर्ट्स किए, ये जो कैलाश सत्यार्थी है ना, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ये फाउंडर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टूवर्ड्स द एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेस्क्यूड फॉर्मर चाइल्ड वर्कर्स। द फॉर्मर पेरेंट्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी launched a 100 million campaign that was conceptualized to end child labor, child slavery, violence against children. Like देखो ये थोड़ा सा बचपन बचाओ आंदोलन was launched by the government as an initiative to end
चाइल्ड लेबर, चाइल्ड वायलेंस, तो चाइल्ड स्लेवरी, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं अगर बाकी चीज़ भी याद ना रहे तो। एजुकेटेड सिटीजन्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। जो एजुकेटेड सिटीजन्स, अब सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, अब सब कुछ काम गवर्नमेंट करेगी, एनजीओ करेंगे, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। हाई इनकम ग्रुप फैमिलीज ओके कैन पूल इन फंड्स टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग करते ही हैं, बट लेकिन और ज़्यादा करें। स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन कम अप विद इनोवेटिव टीचिंग प्रोग्राम्स फॉर द पुअर चिल्ड्रन। है पुअर बच्चे, उनका थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम होता है, तो उनको और ज़्यादा अच्छे से कैसे सिखा सकते हैं, उनको इनोवेटिव टीचिंग प्रोग्राम्स चाहिए कि वो एकदम अपने आप को वोकेशनली हम उनको ट्रेन कर, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ईच वन टीच वन, हाँ इसमें तो सबने पार्टिसिपेट किया ही था मोस्टली स्कूल वाले पोर्शन स्कूल में। कैन बी फॉलोड। चिल्ड्रन ऑफ द सपोर्ट स्टाफ ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन बी ऑफर्ड फ्री एजुकेशन। ये भी अच्छा है कि मतलब जो बच्चे हैं ना, ये पियोन्स और क्लर्क्स के जो होते हैं, इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, कहीं ना कहीं तो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ना, पढ़ना ही तो है। देर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन डू एट आर लेवल टू कम्बैट द मेनिस ऑफ चाइल्ड लेबर। हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हो बता रहे हैं, आफ्टर टेलिंग यू कि गवर्नमेंट और एंजॉय कर सकते हैं ओके, पर लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं एज सिटीजन्स, एज रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन डू एट आर लेवल टू कम्बैट द मेनिस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग की इन्होंने पूरे पैराग्राफ की। वी द नीड ऑफ द आवर इज टू एक्सपैंड द मशीनरी फॉर एनफोर्सिंग द वेरियस लॉज ऑन चाइल्ड लेबर। अब लॉज बने हुए हैं, अब उसको इन्फोर्स करवाना है। इफ़ चाइल्ड लेबर इज टू बी रेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया ना, अगर उसको एकदम साफ करना है जड़ से, द गवर्नमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट नीड टू डू द जॉब सिंसियरली। वहाँ मतलब हाँ ठीक है, सिंसियरली करो और इन्फोर्स करो तो अच्छा रहेगा। लॉज टू सेफगार्ड चिल्ड्रंस राइट्स। द इंडियन गवर्नमेंट एनैक्टेड मेनी लॉज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, नेमली द चाइल्ड एंड एडोलसेंट। ये सब कुछ इन्होंने किए। Most of these acts prohibit the employment of children below the age of 14 years in factories, hazardous occupations, or in bondage. The national policy on child labor looks into rehabilitation of children working in hazardous occupations. As people are becoming aware ना, तो अगर से age पूछो ना बच्चे से, I went to some ढाबा, उधर the person, the child who was serving us, who was taking the मेन्यू, जो मेन्यू वगैरह दे रहा था, तो उस सबने एज पूछी एंड ही सेड ही लुक्ड ऑलमोस्ट 11 और 12, बट उसने अपनी एज बताई से 15 साल, मतलब कहीं से कहीं तक ही डिड नॉट लुक 15। मतलब ये लोग इनको ऐसा सिखा देते हैं कि एज अपनी बढ़ा, यही बतानी है, फिक्स तुम्हारी एज यही है, तो जिससे कोई इन पर एक्शन ना ले सके। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन द फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, मतलब रिलेटेड टू हेल्थ या एनवायरनमेंट, अच्छा साफ एनवायरनमेंट, कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है एक इंसान के लिए। आर्टिकल 21 सब के लिए है। राइट टू चिल्ड्रन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। DPSP में भी है 6 to 14 ईयर्स कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। सीट रिजर्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। तो इट ऑल्सो रिजर्व्स 25% सीट्स in every private school for EWS of the society. In May 2015, the government approved a proposal allowing children below 14 कि वो specific conditions में काम कर सकते हैं। इन्होंने स्कोप वाइडन किया चाइल्ड लेबर का एंड प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर वायलेशंस, मतलब उन्होंने इसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में डाला। दिस एक्ट कम्प्लीटली बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स इन सर्टन ऑक्यूपेशंस लाइक बीड़ी मेकिंग। इन सब में तो उन्होंने कम कर ही दिया है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि बैन कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो आया ही आया कि इंटरनेशनल क्या ICCPR करके भी एक है, पर लेकिन यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड का UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड ILO। ये जो मिनिमम एज फॉर एडमिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये ना मिनिमम एज बताते हैं कि कितने साल तक बच्चा काम कर सकता है, विच डील विद द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट विद द प्रोहिबिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स एंड इट प्रोहिबिट्स द वर्स्ट। देयर आर वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस इन एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। फिर आ जाते हैं आगे कंक्लूजन। द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट इट हैज़ फुल प्रूफ लॉज एंड दे आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। हमें ना यहाँ पे 21 मेंशन करना है, मतलब जितने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के दिखे हुए वो मेंशन करने हैं, 24 मेंशन करना है,
उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन सब का, DPS भी मेंशन करना है, फंडामेंटल राइट बना रखा है, एजुकेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू देम, हमें ये भी करना है. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स नीड टू बी मैंशन. द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि फुल प्रूफ लॉज हैं वो, कि मतलब कोई लूप होल तो नहीं आना चाहिए उसमें, एंड दे आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एज वेल एज इम्प्लीमेंटेड. स्ट्रिक्ट मेजर्स नीड टू बी टेकन अगेंस्ट दोज हु एनकरेज चाइल्ड लेबर इन एनी फॉर्म. Children are the future of a country, and it is the childhood which has a profound impact on the future of a child. A nation full of poverty-ridden, illiterate children cannot make progress. Exactly, they are the future of the nation. यही तो बच्चे आगे का future है. So it becomes the collective responsibility of the citizen, society and government. सबका ही है, ये नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगा, citizens भी, society भी, government भी और NGOs भी. Provide them an environment which helps them to bring out the best out of their capabilities and thus participate in the nation building process. ये देखो कितना बढ़िया हो रही. Participate in the nation building process. कैसे करेंगे? जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब बच्चे इलिटरेट नहीं होंगे, ऑफकोर्स पढ़ेंगे लिखेंगे. स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे इन चाइल्ड लेबर को इनकरेज ना करने के लिए. तो ये सब चीज़ें थी, वी हैव गॉन थ्रू इट. तो इसमें हमने किया है कि हार्डशिप्स क्या क्या है, सेफ गार्ड कैसे करेंगे, मतलब बहुत जनरल सा. आई थिंक अगर इट सामने आए ना तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, पर ऐसे जो मेजर चीज़ है ना, हमें इसमें रेलेवेंट आर्टिकल्स मेंशन करने हैं. एंड मतलब कभी भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे बीडी मेकिंग, क्रैकर इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें पॉइंट्स अगर हम मेंशन करेंगे तो बहुत ही एक ऐसे डिटेल्ड आर्टिकल ऐसे बनेगा हमारा ये. फिर कॉजेज़ क्या क्या है, क्या एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड समझते हैं, क्या बैकग्राउंड है लोगों का, क्या समझते हैं, पेरेंटल इलिटरेसी हो रखी है, चाइल्ड लेबर्स क्या गो थ्रू करते हैं, इन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमें बताना है. उसके बाद गवर्नमेंट और NGOs ने क्या रोल प्ले किया है, उनके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को है. अवेयरनेस फैलाना, बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करना, जॉब क्रिएशन करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन देना. ये सब तो काम है ना इनका, गवर्नमेंट और NGOs का. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन हुआ था, उसके बाद टीच वन ईच वन करके है, 25% EWS कैटेगरी का उसमें डाला हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स में भी किया हुआ है. तो काफ़ी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब पियोन के जो बच्चे होते हैं, पियोन क्लर्क्स के, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या साथ में जो सारे जो हायर इनकम फैमिलीज़ होती हैं वो सब साथ में मनी पूल करके इनके बच्चों को, इन लोग को पढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है. उसके बाद लॉज टू सेफ गार्ड चिल्ड्रंस राइट, इसमें आर्टिकल 39 मेंशन करेंगे. इसमें वो है कि हेल्दी और कंजीनियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, फैसिलिटीज़ टू डेवलप हेल्दी एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट कंडीशन में और आर्टिकल्स पढ़ के ना, इसमें और आर्टिकल्स यू कैन अकोमोडेट. उसके बाद जो भी आप लोग को यूनाइटेड कन्वेंशन की वो भी वो आए ना, जैसे ये हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे ना, एक बहुत डिटेल्ड आंसर बनेगा. ये प्रोहिबिशन के लिए बना रखे हैं, फिर कंक्लूड कर दिया है इन्होंने.